हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखो आज हम लोग जो भी हमारे हेलो अल्केन्स की कुछ रिमेनिंग रिएक्शन बच चुकी है उसको हम लोग आज थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं फटाफट। देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंड मेयर रिएक्शंस। तो सेंड मेयर रिएक्शन से हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग करते हैं वहां से प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स, या तो फिर उसको हम बोलते हैं एराइल हैलाइड्स। क्लियर? तो देखो सेंड मेयर रिएक्शंस क्या है और हम लोग उसको कैसे हेलो अल्केन्स बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास होना चाहिए एक एनिलीन। ओके, तो देखो मेरे पास है एनिलीन, बेंजीन रिंग के ऊपर होगा NH2। ओके, इसकी रिएक्शन में करवाऊंगा HONO, जिसको हम लोग नाइट्रस एसिड बोलते हैं, जो कि बनता कैसे, तो वो होता है NaNO2 प्लस HCl की प्रेजेंस में। NaNO2 प्लस HCl की प्रेजेंस में करोगे तो वहां का जो टेम्परेचर है वो 0 to 5 सेंटीग्रेड होना चाहिए, या तो फिर 273 केल्विन टू 278 केल्विन टेम्परेचर। ओके, अगर इसी टेम्परेचर में रिएक्शंस हो रही है तो आपकी जो रिएक्शंस है वो होगी, अदरवाइज वो आपको जो प्रोडक्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। ओके, तो देखो यहां से जब मैं रिएक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिल रहा है यहां से N ट्रिपल बॉन्ड NCl। ओके, यहां पर है प्लस और यहां पर है नेगेटिव, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं BDS, बेंजीन डायसोनियम सॉल्ट। यहां पर क्या है, बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड। ओके, तो इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, BDS बोलते हैं। क्लियर? ये बनाने के बाद ये हमारा प्रोडक्ट है, ये बनाने के बाद हम लोग इसके बाद आयोडोबेंजीन बना सकते हैं। क्लियर? बहुत सारे फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, बहुत से जो भी हेलो अल्केन्स है वो हम बना सकते हैं। ओके, देखो यहां से मैं रिएक्शंस दिखा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिएक्शन कर रहा हूं HbF4 के साथ। ओके, HbF4 लिखना मुझे, HbF4। ओके, HbF4 के साथ रिएक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा यहां से, तो देखो यहां पे ना बेंजीन रिंग के साथ N डबल बॉन्ड N और BF4 जो है वो नेगेटिव अटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि यहां पर ये क्या होगा नेगेटिव, ये पार्ट है वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? और फर्दर आप लोगों को थोड़ा सा हीटिंग करना है, तब जाके आपको क्या मिलेगा, फ्लोरोबेंजीन। ओके, तो ये आपको देखो फ्लोरोबेंजीन मिल गया। क्लियर? इसके बाद कुछ और एक रिएक्शंस है जो कि होगी CuCl2 या Cu2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ओके, तब जाके आपको यहां पे क्या मिलेगा, क्योंकि क्लोरोबेंजीन मिलेगा। ओके, Cl क्लोरोबेंजीन। ओके, एक और यहां से मिलेगा आप लोगों को, जैसे कि मैंने ले लिया क्या, Cu2Br2। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, तो आपको क्या मिलेगा यहां से, ब्रोमोबेंजीन। यहां पे क्या ऐड हो रहा है, Br, ब्रोमोबेंजीन। तो देखो जो सेंड मेयर रिएक्शंस है वो यहां तक है, उन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंड मेयर रिएक्शंस, सेंड मेयर रिएक्शन। ओके, ध्यान रखना। बाकी उसके बाद जो एक और रिएक्शंस है उसमें भी क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन ही बनाते हैं, लेकिन हम लोग वहां पर यूज क्या करते हैं, कॉपर पाउडर का यूज करते हैं। ओके, तो देखो वहां पर क्या होता है, जैसे कि मैंने वापस एक और रिएक्शंस बना रहा हूं, जैसे कि मैंने ले लिया यहां पे कॉपर पाउडर। ओके, कॉपर पाउडर के साथ और मैं क्या ऐड कर रहा हूं, Cu2Cl2 ऐड कर लेते हैं। ओके, तो देखो मुझे यहां पे क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन, वापस Cl। ओके, तो क्लोरोबेंजीन मिल गया। एक और रिएक्शंस लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहां पे ले लिया क्या, कॉपर पाउडर। ओके, और इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूं Cu2Br2 के साथ, तो मुझे यहां पे क्या मिलेगा, तो कि मिलेगा ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन रिंग के ऊपर Br। तो देखो ये जो हम लोग डायरेक्ट करवाते हैं ना रिएक्शन HCl के साथ HBr के साथ, तो हमको बाय सेंड मेयर रिएक्शंस हमको क्या मिलता है, ये क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। लेकिन जब हम कॉपर पाउडर की प्रेजेंस रखते हैं तो उस रिएक्शन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उस रिएक्शन को हम लोग जानते हैं गेटरमैन रिएक्शंस। ओके, गेटरमैन रिएक्शंस, ध्यान रखना। गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शंस, ओके, दोनों डिफरेंट है, याद रखना। वो आप लोग एल्डिहाइड में पढ़ते हो,
क्लियर। बेंजीन में से है ना एल्डिहाइड बनाने के लिए यहाँ पर ग्रेटर मैन अलग है जहां पर कॉपर पाउडर की प्रेजेंस है, क्लियर। और एक और है इसके अंदर इस सेंड मेयर रिएक्शन में कि जब आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट KI का यूज करते हो तो आपको आयोडोबेंजीन मिलता है। ओके, तो यहां से क्या मिलेगा आपको, आयोडोबेंजीन आई, तो मिल गया आयोडोबेंजीन। ओके, तो देखो ये हो गई सिंपल सेंड मेयर रिएक्शंस, क्लियर। बाद में यहाँ पे जो आपको क्या मिल रहा है N डबल बॉन्ड N, है ना, तो ये क्या हो जाएगा कि यहां से नाइट्रोजन गैस है वो रिमूव हो जाएगा। देखना यहाँ पे N2 है ना वो रिमूव हो रहा है, सब जगह पे N2 रिमूव होगा। ओके, क्योंकि थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, एंट्रोपी भी उसको सपोर्ट करेगी, है ना, तो यहां से नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा और फिर आप लोग हेलो एरिन्स कंपाउंड्स बना सकते हैं, क्लियर। तो ये हो गई आपके पास सेंड मेयर रिएक्शंस टोटल, क्लियर। तो यहां पर जो प्रिपरेशन का जो पोर्शन है वो खत्म होता है, क्लियर। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्लियर है। अब हम लोग देखने वाले आगे जो कि है केमिकल रिएक्शंस, ओके। उसके अंदर आज हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या है। ओके, तो देखो इसको मैं निकाल रहा हूं। उसके बाद हम लोग देखते हैं, चलो उसका आप लोग उनका टॉपिक लगाओ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है वो किस किस के बीच में होगी, है ना। हमारे पास एक पोलर बॉन्ड होता है, जैसे कि मेरे पास है C और X, तो यहां पर जो X है हेलोजन, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज्यादा होगी, है ना। तो होगा क्या, यहाँ पे पास C के पास, है ना, कार्बन के पास जो भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो हेलोजन है वो अपनी तरफ खींच के रखेगा। तो देखो इस तरफ से ये खींच के रखता है, ओके, आप ऐसे दिखाओ तो भी चलेगा। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब हमने क्या देखा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, है ना, तो एक न्यूक्लियोफाइल भी तो चाहिए। तो देखो यहां से कोई एक न्यूक्लियोफाइल आएगा जो कि कहां पे अटैक करेगा, कि जहां पे इलेक्ट्रॉन की बहुत कमी है ना। तो देखो ये न्यूक्लियोफाइल है, इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा, क्लियर। और फिर हमारे प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, तो कि C और साथ में Nu है वो अटैच हो जाएगा और साथ में X माइनस SN न्यूक्लियोफाइल, आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल जिसको हम लोग बोलते हैं, जो बाहर निकलेगा। ओके, तो देखो जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ रिएक्शंस आप लोगों को बता रहा हूं, जैसे कि मेरे पास है फॉर एग्जांपल OH माइनस, ओके, इसके साथ मैंने ऐड कर लिया RX। तो जहां पर जो OH है वो क्या है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, है ना, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, ध्यान रखो। ओके, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है हमारे पास, सबस्ट्रेट है। ओके, ये हो गया सबस्ट्रेट, क्लियर। और बाद में यहां पे आपको प्रोडक्ट मिलेगी, तो क्या मिलेगी, तो देखो यहां पर पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव हो गया, ये OH क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, तो ये OH इस R को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन X यानी कि जो भी हेलोजन होगा वो लेकर बाहर निकल जाएगा। ओके, तो आपकी प्रोडक्ट क्या मिलेगी, ROH, और साथ में क्या मिलेगा आपको यहां से X माइनस। तो ये आपकी क्या है, प्रोडक्ट है। ओके, और ये जो X माइनस है वो क्या है, तो आपका है आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल, है ना, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है तो वो भी एक न्यूक्लियोफाइल होगा, तो ये है आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो ये आपका आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, क्लियर। तो देखो ऐसे हमको बहुत सारी रिएक्शंस देखनी है कि ऐसे कौन से न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, है ना। तो देखो हम लोग देखते हैं, उसको मैं निकाल देता हूं इस प्रोसेस को कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैसे होती है। और हाँ, हम लोग इसी रिएक्शन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो वो हम लोग पढ़ने वाले हैं SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शंस। ओके, SN1 रिएक्शंस क्या है, SN2 रिएक्शंस क्या है, तो हम लोग उसमें दो जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, उसमें 1 होगा, किसी में कार्बोकैटायन की जनरेट होगी, क्लियर। तो ये हम लोग देखने वाले हैं, इसके बाद वाला टॉपिक ही होगा SN2 और SN1,
ओके उसको हम अच्छी तरीके से डीपली पढ़ेंगे, उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर भी पढ़ेंगे साथ में। ओके तो देखो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और हमारे पास ऐसे कौन से न्यूक्लियोफाइल है वो हमको देखना है। ओके तो चलो मैं इसको निकाल रहा हूँ, मैंने यहाँ से निकाल दिया। ओके तो देखो जैसे कि मेरे पास है मैं Rx से रिएक्शन करवा रहा हूँ सभी। ओके देखो मैंने ले लिया Rx, क्लियर, उसकी रिएक्शन में करवा रहा हूँ सिंपल, हमारे पास समझ लो कि क्या है KOH। ओके KOH है, देखो यहाँ पर OH माइनस क्या होता है न्यूक्लियोफाइल, ये K प्लस है, तो माइनस है वो कहाँ पे अटैच होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वहां पर, है ना। तो यहाँ पे जो X है हेलोजन वो अपने दोनों ये वाला और ये वाला दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो यहां से क्या X माइनस निकल गया और R के ऊपर क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव, तब ये माइनस जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ओके तो देखो मुझे प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, तो कि ROH प्लस KH जो है वो रिमूव हो जाएगा, क्लियर। तो ये होती है सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो हमको देखना है कि ये कौन से न्यूक्लियोफाइल है, तो देखो उसमें भी हम लोग 2 टाइप्स में उसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है मेरे पास मोनोन्यूक्लियोफाइल, मोनोन्यूक्लियोफाइल। ओके मोनोन्यूक्लियोफाइल कौन से हैं, तो जो एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, है ना, जैसे कि यह है Cl माइनस है। ओके मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, वो कौन से है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल Cl माइनस जो कि एक ही साइड से क्या कर सकता है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। OH माइनस है ना, ये भी वही करेगा, जैसे कि H माइनस है ये भी वही करता है। ओके तो ये सारे क्या है मोनोन्यूक्लियोफाइल है, इट मींस जहां से एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके, क्लियर। और दूसरा कौन सा होता है वो है एम्बीडेंटेट, एम्बीडेंटेट। ओके तो एम्बीडेंटेट में क्या होता है, तो 2 साइड से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, जैसे कि देखो एक अच्छे एग्जांपल है, फर्स्ट ऑफ ऑल है Cn माइनस। ओके तो Cn माइनस में कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो देखो Cn माइनस में क्या होता है, तो C ट्रिपल बॉन्ड N। ओके इसके पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके इस वाले के पास भी है, चलो ये क्या आ गया, हाँ इसके पास भी होगा, इसके पास भी है और इसके पास भी है, लेकिन नेगेटिव है वो किसके ऊपर है, कार्बन के ऊपर है। ओके तो देखो यहां से भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, कौन, ये कार्बन। ओके कई बार क्या होता है यहां से भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो किस किस कंडीशन में कहां से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो देखो अगर मैंने लिया है KCN और अगर मैंने लिया है AgCN, तो दोनों केसेस में डिफरेंट होंगे, कैसे, तो देखो KCN है तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आने वाला है वो किसके ऊपर आएगा, कार्बन के ऊपर, और ये कार्बन से डोनेट करेगा, इट मींस कार्बन है वो डोनेटिंग साइट होगी, डोनेटिंग साइट। ओके तो कार्बन है वो अपने इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करेगा। अगर आपने AgCN लिया है तो देखो यहां से कोवेलेंट बॉन्ड किसके साथ बनाया हुआ है, Ag के साथ, है ना, तो वो कार्बन है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे चुका है, किसको, Ag को, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, कहां से करेगा, इस वाले नाइट्रोजन के पास से। ओके तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो नाइट्रोजन है वो क्या होगा, डोनेटिंग साइट। ओके तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है वो डोनेटिंग साइट हो गया। ओके तो ये होते हैं एम्बीडेंटेट। एक और एग्जांपल है मेरे पास जो कि कौन सा है, NO2 का, या उसको हम बोलते हैं NO2 माइनस। ओके तो इसके भी हम लोग 2 एग्जांपल लेते हैं, देखो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो इसका स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसा कि N डबल बॉन्ड O और एक होता है O माइनस। ओके तो देखो यहां से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, फिर O से, और एक डोनेट कर सकता है, देखो इस नाइट्रोजन के पास भी है, तो एक डोनेटिंग साइट नाइट्रोजन होगा और एक डोनेटिंग साइट ऑक्सीजन होगा। तो किस केस में कहां से करेगा, तो देखो मैं ऊपर लिख रहा हूं, अगर आपने NO2 माइनस लिया है तो देखो अगर आपने NO2 माइनस के लिए फॉर एग्जांपल NaNO2 लिया या आपने लिया KNO2, इन बोथ केसेस आप लोगों को जो इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है वो डोनेटिंग साइट कौन से होगी, तो कि ऑक्सीजन होगा। ओके और अगर आपने
NO2 के लिए फॉर एग्जाम्पल क्या ले लिया, समझ लो कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि AgNO2। ओके, तो यहां से कहां डोनेट करेगा, नाइट्रोजन से, तो ये डोनेटिंग साइट हो जाएगी, डोनेटिंग साइट। ओके, इसके हम लोग थियरी देखने वाले। ओके, ये कुछ बिगड़ गया। ओके, ये हो गया डोनेटिंग साइट, और नाइट्रोजन है तो ये यहां से डोनेटिंग साइट हो जाएगा। ओके, तो देखो ये होते हैं एम्बिडेंटेंट कि जहां से दो साइड से इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर सकते हैं, और दूसरा है मोनोन्यूक्लियोफाइल जो कि एक ही साइड से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्लियर? तो देखो आज हम लोग उसकी जो भी जितने भी रिएक्शंस है वो हम लोग आज खत्म करने वाले हैं। ओके, तो देखो वो कौन सी रिएक्शंस है, तो ये एक बार लिख लो क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको जो भी रिएक्शंस गिवन है वो कहां से कहां जा रहा है, आपका प्रोडक्ट कौन सा मिलने वाला है। क्लियर? तो NaNO2 KNO2 होगा तब तो ऑक्सीजन डोनेटिंग साइट होगा। इट मीन्स जब ये NaNO2 लोगे ना तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, और अपना इलेक्ट्रॉन है वो यहां से डोनेट होगा, मतलब बॉन्ड यहां से बना हुआ होगा। ओके, और अगर आपने AgNO2 लिया है तो आपको डायरेक्ट NO2 ग्रुप ज्वाइंट होगा डायरेक्ट। क्लियर? और KCN और AgCN में क्या डिफरेंट है आप लोगों ने समझ लिया कि अगर KCN है तो कार्बन डोनेटिंग साइट होगा, और AgCN है तो वहां पे नाइट्रोजन डोनेटिंग साइट होगा, क्योंकि जो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर प्रेजेंट है, आई मीन किसके साथ BC है, Ag के साथ कोवेलेंट बॉन्ड में उसको डोनेट कर दिया गया है इसलिए। ओके, तो ये एम्बिडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल है और ये मोनोन्यूक्लियोफाइल है। क्लियर? तो देखो मैं उसको निकाल रहा हूं और वन बाय वन एक एक रिएक्शन हम लोग समझते चलते हैं। क्लियर? तो चलो मैं इसको निकाल रहा हूं, आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि प्रोडक्ट में पूछा जाता है रिएक्शंस में। ओके, चलो मैं इसको निकाल रहा हूं। देखो उसके बाद हम लोग लेते रहे उसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे पास है RX। ओके, मैं RX से पूरी रिएक्शंस करवा दूंगा। RX प्लस फॉर एग्जाम्पल OH माइनस, आपने समझ लो NaOH लिया तो उसमें OH माइनस मिलेगा, आपकी प्रोडक्ट क्या होगी ROH प्लस HX या फिर NaOH जो भी नहीं NaX। ओके, आपने अगर NaOH लिया है तो क्या होगा NaX रिमूव होगा, अगर आपने वाटर लिया है तो फिर HX रिमूव होगा। क्लियर? तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक और रिएक्शंस लेते हैं RX, इसकी रिएक्शंस मैं करवाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये वाला कंपाउंड ले लेते हैं, समझ लो CH3COONA या Ag ले लेते हैं। चलो ये वाली रिएक्शंस आप लोगों ने कहाँ पढ़ी थी, हंसडी के रिएक्शंस में पढ़ी थी, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्या मिलता है, यहाँ से X और Ag को सिर्फ रिमूव करते हैं। ओके, और आपको क्या मिलेगा यहाँ पे एस्टर की फॉर्मेशन CH3COOR, तो यहाँ पे एस्टर मिल जाएगा और साथ में क्या रिमूव होगा AgX। ओके, तो ये थोड़ा सा याद रखना। चलो ये एक, ये दूसरी, तीसरी एक और रिएक्शंस लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया RX, इसके रिएक्शंस मैं करवाना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल I माइनस इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ओके, तो आप लोगों ने ये रिएक्शंस कहां पे पढ़ी थी, है ना, फिंकलस्टाइन में। तो देखो ये यहां से रिमूव हो जाएगा, और फॉर एग्जांपल आपने NaI लिया है तो NaX रिमूव होगा, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से RI, और साथ में X माइनस है वो रिमूव हो जाएगा एज अ आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो आपको यहाँ पे अल्काइल आयोडाइड मिलेगा, यहाँ पे एस्टर मिलेगा। ओके, चलो नंबर 4 एक और रिएक्शंस देखते हैं, जैसे कि मेरे पास है RX, उसकी रिएक्शंस में ले रहा हूँ KCN के साथ। ओके, तो KCN के साथ क्या होगा, तो देखो यहाँ पर अभी मैंने एम्बिडेंटेंट में एग्जांपल लिया था कि यहाँ पर KCN में CN है, उसके ऊपर नेगेटिव है। ओके, तो प्रोडक्ट जो देगा वो कौन देगा, तो कि कार्बन है वो डोनेटिंग साइट है, तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा आपको RCN। ओके, साइनाइड मिलेगा आपको। ओके, और साथ में क्या रिमूव होगा, तो यहाँ से ये X और K, यानी कि KX जो है वो रिमूव हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, नंबर 5 एक और रिएक्शंस लेते हैं, जैसे कि मेरे पास है RX, उसकी रिएक्शंस में अब किसके साथ करवाऊं, तो कि समझ लो AgCN के साथ।
तो AgCN में क्या होता है, तो कि जो भी हमारे पास कार्बन है उसका एक इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव था ना, यहाँ पर नेगेटिव था वैसे वहां पर नेगेटिव है, वो Ag के साथ रिएक्शन में है, तो वो डोनेटिंग साइड कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन। क्लियर। तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, RN ट्रिपल बॉन्ड C, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव, मतलब यहां पे आपको क्या मिलेगा, आइसोसाइनाइड। ध्यान रखना, यहां पे आपको क्या मिलेगा, आइसोसाइनाइड मिलेगा और यहां पे आपको मिलता है साइनाइड। तो ध्यान में रखना, कहीं आप लोगों को कुछ रिएक्शंस पूछी जाए KCN और AgCN, तो आप लोग ये लिख के मत आना। अगर KCN पूछा है तो RCN लिखना है, और अगर AgCN पूछा है तो आपको साइनाइड, आइसोसाइनाइड बनाना है। ओके, और बाद में रिमूव तो क्या हो जाएगा, AgX रिमूव हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों एग्जांपल किसके लिए है, एम्बिडेंटेंट है ना, न्यूक्लियोफाइल के लिए। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मेरे पास है RX, इसकी रिएक्शंस मैं करवाना चाहता हूं, जैसे कि कौन सा ले ले, NaNO2, या तो फिर क्या ले ले हम लोग, KNO2। ओके, रिएक्शंस करो तो मुझे प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, तो देखो यहां से आपको ऑक्सीजन है वो आपकी डोनेटिंग साइट होगी। ओके, तो देखो आपको प्रोडक्ट में RON डबल बॉन्ड O, ये आपको प्रोडक्ट मिलेगी। ओके, नाइट्राइटो। क्लियर। और साथ में रिमूव क्या होगा, तो कि NaX या तो फिर KX। ओके, ये दोनों रिमूव होंगे। तो देखो ये आपकी प्रोडक्ट मिल गई, क्योंकि यहां पर जो डोनेटिंग साइट है वो कौन सी होगी, ऑक्सीजन वाली। क्लियर। चलो फॉर एग्जांपल हम लोग एक और समझते हैं। ओके, जैसे कि मेरे पास है नंबर 7 में RX, इसकी रिएक्शन में किसके साथ करो, तो कि मेरे पास है AgNO2। तो AgNO2 में क्या होता है, तो कि जो नाइट्रोजन है वो डोनेटिंग साइट होगी। ओके, तो आपकी प्रोडक्ट क्या मिलेगी आपको, R और यहां से NO2 और प्लस आपको मिलेगा AgX। ओके, तो देखो ये दोनों पे किसके लिए, एम्बिडेंटेंट के लिए। ओके, तो आपको अच्छी तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, एक और हम लोग रिएक्शंस लेते हैं नंबर 8, जैसे कि मेरे पास है RX, इसकी रिएक्शंस में करवाना चाहता हूं एमोनिया के साथ। ओके, तो एमोनिया में क्या होता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये हमारा सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन लेकर चलेगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉजिटिव को डोनेट करेंगे और आपकी प्रोडक्ट क्या होगी, R। देखो यहाँ से डोनेट कर रहा है, इट मीन्स यहाँ से एक हाइड्रोजन भी रिमूव होगा, तो आपको मिलेगा एमाइन RNH2 प्लस, और क्या मिलेगा आपको, HX। क्लियर। तो देखो ये होती है कुछ रिएक्शंस जो कि आपकी बुक पे गिवन है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। ओके, तो हमने देखो बहुत सारे एग्जांपल लिए एम्बिडेंटेंट के लिए और न्यूक्लियोफाइल के लिए। ओके, तो देखो ये सारे के सारे उसके कुछ एग्जांपल है। क्लियर। और कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि और क्या क्या ले सकते हैं, RX के साथ हम लोगों ने और क्या पढ़ा हुआ है, हमने तो जैसे देखो कोई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले ले, है ना, जैसे कि R लिथियम एल्यूमिनियम LiAlH4। ओके, ये रहा LiAlH4। ओके, तो होगा क्या, तो देखो ये क्या होता है, H माइनस देता है ना, H माइनस देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, R, और कहाँ पे अटैच होगा, H। तो मतलब आपको कोई है ना मीथेन या इथेन जो भी मिल सकता है। क्लियर, मीथेन ही मिलेगा, अगर आपने यहाँ पे इथेन लिया तो इथेन मिलेगा। क्लियर, मतलब इथाइल हैलाइड्स में से या अल्काइल हैलाइड्स में से आप लोग उसको बना सकते हो, क्या, इथेन या मीथेन। ओके, और साथ में एक और हाइड्रोजन इसके साथ भी दे दो तो HX रिमूव हो जाएगा। देखो हम लोगों ने पूरी रिएक्शंस देख ली, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती है। ओके, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे SN1 और SN2 रिएक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखने वाले SN2 रिएक्शंस और इसके बाद हम लोग देखेंगे SN1। ओके, तो यहां तक की रिएक्शंस पढ़ लेना। ओके, चलो इसके बाद हम लोग मिलते हैं कल।